Hello dear students, in science, today we will learn exercises of chapter 13 weather and we have already learned chapter, so I hope कि आप लोगों ने अच्छे से read कर लिया होगा. So let's start exercises. In that question number first is objective type question, and in that question first A, fill in the blanks with the correct words. So first number is we wear woolen और कॉटन क्लॉथ्स ऑन हॉट डेज. हॉट डेज मीन्स की कौन सी सीज़न? समर सीज़न. तो समर सीज़न में हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं? तो कॉटन क्लॉथ्स. तो यहाँ पर आंसर आएगा कॉटन. देन सेकेंड वन इज़ इट इज़ वेरी कोल्ड और हॉट इन प्लेसेस विच गेट स्नोफॉल. मतलब कि जहाँ पर स्नोफॉल होता है वहाँ पर कोल्ड होता है कि हॉट होता है, मीन्स कि ठंड होती है कि गर्मी होती है, तो वहाँ पर आएगा कोल्ड. देन थर्ड वन इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड और स्नो कैन ब्लो थिंग्स अवे. मतलब कि तेज हवा की वजह से थिंग्स उड़ जाती है कि तेज बर्फ़ की वजह से. तो यहाँ पर आंसर आएगा विंड. तेज हवा की वजह से चीज़ें उड़ सकती है. देन फोर्थ वन इज़ देर आर 5 और 4 सीजन्स. तो सीजन्स तो आप सबको पता ही है कि 5 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा 5. देन फिफ्थ वन इज़ इट रेन्स हैवीली फॉर मैनी डेज इन द मानसून और ऑटम सीजन्स. तो रेन्स है तो वो ऑब्वियसली मानसून में ही होगी, तो यहाँ पर आंसर आएगा मानसून. देन क्वेश्चन फर्स्ट बी इज़ राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है कि वेदर कीप्स चेंजिंग. मतलब कि वेदर है वो बदलता रहता है, तो दैट इज़ राइट. तो यहाँ पर आपको ट्रू लिखना है. देन सेकेंड वन इज़ वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स ड्यूरिंग कोल्ड डेज. मतलब कि ठंड के दिन में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज कि हम कॉटन क्लॉथ्स है वो हॉट डेज में पहनते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स. देन थर्ड वन इज़ वी वेयर वार्म क्लॉथ्स इन समर. तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज कि समर में तो हम कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं. देन फोर्थ वन इज़ वी कैरी अम्ब्रेलाज ऑन रेनी डेज. मतलब कि हम अम्ब्रेलाज का यूज़ कब करते हैं? तो ऑब्वियसली इन रेनी डेज, तो यहाँ पर आएगा ट्रू. देन फिफ्थ वन इज़ इट इज़ वेरी कोल्ड ड्यूरिंग समर सीज़न. मतलब कि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो दैट इज़ रॉन्ग. तो यहाँ पर आपको लिखना है फॉल्स. देन क्वेश्चन फर्स्ट सी इज़ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. इन दैट फर्स्ट नंबर इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी वेयर टू स्टे ड्राई ऑन अ रेनी डे. मतलब कि रेनी डे में हम ड्राई यानी कि सूखा रहने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो ऑप्शंस आर कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, रेनकोट और ऑल ऑफ दिस. तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? बिकॉज कि हम ड्राई रहने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो रेनकोट. तो यहाँ पर आंसर आएगा सी. देन सेकेंड वन इज़ वॉट डू पीपल नॉट लाइक टू डू ऑन कोल्ड डेज. मतलब कि ठंड के दिन में पीपल क्या पसंद नहीं करते हैं? तो ऑप्शंस आर ईट वार्म फूड, वेयर वुलन क्लॉथ्स, ईट आइसक्रीम्स एंड डी सिट नियर द फायर. मतलब कि कोल्ड मतलब ठंड के दिन में इसमें से क्या नहीं करते? तो आइसक्रीम्स नहीं खाते हैं लोग ठंड के दिन में, तो यहाँ पर भी आपको सी ऑप्शन में टिक करना है. देन थर्ड वन इज़ व्हाट डू पीपल लाइक टू डू ऑन हॉट एंड सनी डेज. मतलब कि जब गर्मी के दिन होते हैं तब पीपल क्या करते हैं? तो ऑप्शंस आर वेयर कॉटन क्लॉथ्स, वेयर वुलन क्लॉथ्स, हैव वार्म ड्रिंक्स एंड डी प्ले आउटसाइड इन द सन. तो इसमें से क्या आएगा? सनी डेज होते हैं तब लोग कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं, तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन में टिक करना है. देन फोर्थ वन इज़ विच ऑफ दीज इज़ ट्रू ऑफ ऑटम. मतलब कि ट्रू अबाउट ऑटम. ओके, तो ऑटम के बारे में कौन सा सही है इसमें से? तो डेज आर टू हॉट. मतलब कि बहुत ही गर्म होते हैं. देन डेज आर टू कोल्ड. मतलब उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड होती है. देन डेज आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. मतलब कि बहुत ठंड भी नहीं होती है और बहुत गर्मी भी नहीं होती है. एंड डी नन ऑफ दिस. तो जब ऑटम की सीज़न होती है उस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती. तो यहाँ पर आपको सी ऑप्शन में टिक करना है. देन फिफ्थ वन इज़
इन विच सीज़न डज इट रेन हेवीली, मतलब कि कौन सी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो ऑप्शंस आर समर, विंटर, मॉनसून एंड ऑटम। तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, मॉनसून। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप questions. In that, give one word for each of the following. So first number is the sun shines brightly in this season, मतलब कि सन है वो कौन सी सीज़न में बहुत ही तेज चमकता है। तो ऑब्वियसली इन समर सीजन, तो यहाँ पर आपको लिखना है समर। देन सेकेंड वन इज इट स्नोज इन सम प्लेसेस इन दिस सीज़न, मतलब कि कौन सी सीज़न में स्नोज यानी बर्फ़ होती है। तो ऑब्वियसली इन विंटर सीजन, तो यहाँ पर आपको लिखना है विंटर। देन थर्ड वन इज इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड इन दिस सीज़न, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। तो ऐसी कौन सी सीज़न है? ऑटम सीज़न। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑटम। देन फोर्थ वन इज इट रेन्स हैवीली इन दिस सीज़न, मतलब कि कौन सी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इन मॉनसून। तो यहाँ पर आपको लिखना है मॉनसून। क्वेश्चन नंबर 3 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन दैट वन नंबर इज व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ वेदर, मतलब कि 4 टाइप्स के वेदर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हॉट एंड सनी डेज, देन कोल्ड डेज, देन रेनी डेज एंड विंडी डेज। तो ये सारे हैं वो क्या है? तो 4 टाइप्स के वेदर है। अगेन रिपीट कर देती हूँ, हॉट एंड सनी डेज, कोल्ड डेज, रेनी डेज एंड विंडी डेज। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर, मतलब कि हम कौन से टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। तो यहाँ पर ए बी दोनों दिया हुआ है। ए में है ऑन हॉट डेज, हॉट डेज मतलब कि समर सीजन में, तो उस टाइम हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स। तो यहाँ पर आपको लिखना है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। एंड उसके नीचे बी है तो उसमें है ऑन कोल्ड डेज, मतलब कि विंटर में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। तो वहाँ पर आपको लिखना है वी वेयर वुलन क्लोथ्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 2 थिंग्स दैट हेल्प अस टू स्टे ड्राई ऑन अ रेनी डे, मतलब कि ऐसी 2 चीज़ों का नाम लिखना है जो हमें रेनी डे में सूखा रहने में हेल्प करती है। तो एक तो वेयरिंग रेनकोट, मतलब कि रेनकोट पहनने से भी आप सूखे रह सकते हो, और यूजिंग अम्ब्रेला, या तो अम्ब्रेला का यूज़ करके आप सूखे रह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखनी है, वेयरिंग रेनकोट और यूजिंग अम्ब्रेला। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द 5 सीजन्स। तो सीजन्स तो अब आप सबको पता ही है, तो यहाँ कौन कौन सी सीज़न आएगी? समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। Again, summer, monsoon, autumn, winter and spring. Then question number 5 is what kind of weather do we have in autumn, मतलब कि autumn season में weather कैसा होता है। तो the weather in autumn is neither too hot nor too cold, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। तो अगेन द वेदर इन ऑटम इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। देन आफ्टर लेट्स रिकॉल। इन दैट रिकॉल एंड कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैप है वो आपको कंप्लीट करना है। उसमें फर्स्ट क्या है कि वेदर, तो वेदर कौन कौन से होते, तो नीचे एक वेदर तो दिया हुआ ही है कि हॉट एंड सनी डेज, एंड उसके नीचे 3 बॉक्स है, मतलब कि जो बाकी के बचे हैं वो उधर लिखने हैं आपको। ओके, तो सेकेंड नंबर में हम क्या लिखेंगे? कोल्ड डेज, देन थर्ड नंबर में रेनी डेज एंड देन लास्ट में विंडी डेज। एंड उसके सामने क्या है? सीजन्स है। ओके, तो वहाँ पर 5 बॉक्स दिए गए, तो उसमें हमें सीजन्स लिखनी है। तो समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। देन आफ्टर लेट्स ऑब्जर्व। ओके, सो इन दैट यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है हमें। तो क्वेश्चन फर्स्ट ए, व्हाट सीजन डज द पिक्चर ऑन द साइड शो, मतलब कि जो पिक्चर है उसमें कौन सी सीज़न है। तो वहाँ पर आपको दिख रहा है उसने कपड़े कैसे पहने हैं, शॉर्ट्स पहने हैं, एंड सन भी बहुत ब्राइट शाइन कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये कौन सी सीज़न है? समर सीज़न। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है समर। एंड देन क्वेश्चन फर्स्ट बी इज
वुड द बॉय बी वेयरिंग क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन और वूल, मतलब कि जो लड़के ने कपड़े पहने हैं वो कॉटन के हो गए या वूल के, तो समर सीजन है तो ऑब्वियसली कपड़े कॉटन के हो गए, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कॉटन लिखना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, कलर द रेनबो बाय नंबर्स। अब यहाँ पर एक रेनबो का पिक्चर दिया गया है एंड उसमें आपको कलर करना है, ओके। और उसमें नंबर्स भी दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सारे नंबर्स के कलर भी दिए गए हैं कि 1 नंबर है तो उसमें आपको वायलेट कलर करना है, देन सेकेंड में इंडिगो कलर करना है, देन थर्ड में ब्लू कलर, फोर्थ में ग्रीन कलर, देन फिफ्थ में येलो कलर, देन सिक्स्थ में ऑरेंज कलर एंड देन सेवेंथ में रेड कलर। तो अब ये सारी एक्सरसाइज आपको अपनी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है एंड उसको अच्छे से लर्न भी करना है। थैंक यू एवरीवन।